लाहौर में डीएसपी की अहलिया और बेटी के मुबैना अगवा का मामला, ये केस अब एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। जी हाँ, अब जो डीएसपी की अहलिया की जो बहन है, उनकी तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एक एप्लीकेशन दरख्वास्त जो है वो दी गई है और उस दरख्वास्त में संगीन नौयत के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं। इस एप्लीकेशन के हवाले से भी बात करेंगे और ये सारा मामला है क्या, और अब तक पुलिस इसमें जो है वो क्या कार्रवाई कर सकी, और पुलिस की कारकर्दगी पर यह भी एक सवालिया निशान है कि अब तक इस मामले को हल जो है वो क्यों नहीं किया जा सका। तो इस सारे मामले पे बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। मगर इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि क्राइम से जुड़ी आने वाली ऐसी खबरें आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज की मेरी जो स्टोरी है वो कल की स्टोरी का फॉलोअप है। कल मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी जिसमें ये बताया गया था कि लाहौर के डीएसपी जो एक तगड़े पुलिस ऑफिसर हैं और इन्वेस्टिगेशन सर्कल काना में बतौर एसडीपीओ तैनात हैं, उनकी अहलिया और उनकी बेटी को के अगवा का मुकदमा थाना बरकी में जो है वो दर्ज किया गया था। इसमें कुछ पॉइंट्स भी मैंने जो है वो सामने रखे थे जिनसे बहुत से सवालात हैं वो जन्म लेते हैं और उनको हल करने के लिए पुलिस ने अब तक क्या किरदार अदा किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले इस वाक़े के हवाले से बात करें तो ये मुकदमा जो बरकी में दर्ज किया गया उसमें ये बताया गया कि दोनों माँ बेटी 27 तारीख को यानी कि 27 सितंबर 9वां महीना जो है वो अपने घर से निकली और फिर वापस ना आई। उसके बाद 22 से 23 दिन बाद 18 अक्टूबर को यानी कि पिछले महीने की 10 तारीख को ये मुकदमा बरकी थाने में जो है वो डीएसपी उस्मान हैदर गुजर की मुद्दत में जो है वो दर्ज करवाया गया, जिसमें नामालूम अफराद को जो है वो अगवा कर रखा गया। और ये मुकदमा दर्ज करने के बाद 5 नवंबर को ये खबर जो है वो फिर मंजर आम पर आई। लाहौर पुलिस के अफसरान और जो तफ्तीशी हैं, क्या वो अपने ही पुलिस ऑफिसर की अहलिया और बेटी को बाजियाब नहीं करवा सके? कितना संगीन मामला था, इसमें पुलिस ने अब तक क्यों कुछ ना किया? इस चीज़ों से कई सवाल जो है वो पैदा होते हैं। लेकिन अब इस स्टोरी में जो है वो ट्विस्ट इस तरह आ गया है कि इसमें अब जो डीएसपी उस्मान हैदर की अहलिया की बहन है, उनकी तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एक एप्लीकेशन जो है वो दी गई है। ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब को बल्कि अदालत में भी एक एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई गई है और इस एप्लीकेशन में तमीना शौकत की तरफ से ये एप्लीकेशन दी गई है जो कि बावलपुर की रिहायशी और संगीन इल्जाम जो है वो लगाए गए हैं। ये एप्लीकेशन मेरे पास इस टाइम मौजूद है, स्क्रीन पे भी आप ये एप्लीकेशन देख रहे होंगे। और इस एप्लीकेशन पे अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि 25/9/2025 यानी कि सितंबर, आज से 2 माह कबल सितंबर के महीने में उनकी अपनी बहन और अहलिया से बात हुई, जिसके बाद उनका मोबाइल नंबर जो है वो मुसलसल बंद जाता रहा। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि 4 तारीख 10वां महीना यानी कि अक्टूबर की 4 तारीख को उस्मान हैदर जो डीएसपी हैं वो इनके घर आए और उन्होंने आकर दोनों को बताया कि वो दोनों जो मियाँ बीवी जो हैं वो गायब हैं। उनको काफ़ी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। अच्छा, इसमें जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो उनकी तरफ ये लगाए गए हैं कि इन्होंने जो है वो डीएसपी के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दी लेकिन इनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। इस एप्लीकेशन में ये बताया गया है कि ये किस किस पुलिस ऑफिसर के पास गए, ये मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। इनका कहना है कि ये आईजी के पास, आरपीओ, डीआईजी और एसपी कैंट ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावा थाना बरकी भी ये गए लेकिन वहां से भी इनको धमकियां और गालियां देकर वहां से निकाल दिया गया। इनका कहना है कि इनको जो है वो मारा पीटा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुकदमे की पैरवी जो है वो ना की जाए। अगर ये लोग बाज ना आए तो इनको संगीन नताइज का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, इनके बच्चों को और इनको जो है वो जान का खतरा है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि इनको जो है वो शुबा है कि इनकी जो बहन है उनको मार दिया गया और बेटी जो है वो इनके पास है जिसको इन्होंने छुपा रखा है, सामने नहीं आने दे रहे। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से ये एप्लीकेशन जो है वो दी और इसमें ये उन्होंने इस्तदा की है कि इन पर फुल फोर कार्रवाई की जाए और जो असल हकाइक हैं वो सामने रखे जाएं। अच्छा नाज़रीन, इसमें अब जैसा कि मैंने आपको कल इसमें तफसीलन बताया था कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। लाहौर पुलिस भी ऐसे कई वाक़यात जो हैं वो ट्रेस कर चुकी है। जो अननोन वाक़यात हैं या जो संगीन या हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको पुलिस जो है वो फ़ौरन जो है वो हरकत में आती है। ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बल्कि ऑपरेशन विंग खुद ही अपने तौर पर ये सारे मामला जो है वो इनको हल करता हुआ नजर आता है। तो अब क्या एक पुलिस ऑफिसर की बीवी और बेटी जो गायब हैं उनके हवाले से किसी ने कोई इकदाम नहीं किए? क्या इन्वेस्टिगेशन विंग के पास कोई अफसर नहीं कि जो इस हवाले से इकदाम करे, इनकी बच्चों के बीवी की बाजियाबी के लिए इकदाम करे? तो ये अभी भी सवालिया निशान है। इसमें पुलिस अफसरान ने अभी तक कोई भी अपना मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया, किसी भी किस्म का मौक़िफ़ पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया।
क्या एक डीएसपी की बीवी और बेटी को वाकई अगवा किया गया, या इसके पीछे मुहरकात कुछ और हैं। पुलिस को इन तमाम चीज़ों पर जो है वो बिलफौर तफ्तीश करनी होगी और तमाम हकाइक जो है वो सामने लाने होंगे। इससे पहले भी बहुत से पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए गए थे। उनके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किए गए बल्कि महकमाना कार्रवाई भी की गई। और अब एक अजीब और एक मुनफरिद केस जो है वो ये सामने आया है जिसमें डीएसपी की बीवी और उनकी बेटी जो है वो कई महीनों से जो है वो लापता है। और इसमें एक चीज़ और आपको मेंशन करता चलूँ कि कुछ जगह पर ये बताया जा रहा है कि ये वही डीएसपी हैं जो तीफी भट्ट को जो है वो इंटरपोल की मदद से लाहौर लाए। नहीं, इनका सीसीडी से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही ये तीफी भट्ट के किसी केस में जो है वो इन्वॉल्व हैं, ना ही इन्होंने उसकी तफ्तीश की। ये सरासर कियास रही या गलत खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं। तीफी भट्ट जो हैं वो गुजरांवाला के एक डीएसपी खालिद बेरा हैं जो उनके ऑर्डर लेकर वहाँ पर इंटरपोल के गए थे। उसके बाद वहाँ से उनको जो है वो डिपोर्ट किया गया। ये सर्कल कानाक सर्कल में जो है वो बतौर इन्वेस्टिगेशन जो है वो तैनात हैं अभी भी। और जो एप्लीकेशन इनकी साली की तरफ से जो दी गई है उसमें बताया गया है कि ये अपने ओहदे का जो है वो असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुलिस को अब इस केस को फिलफौर हल करना होगा और जो बहुत सारे सवाल लोगों के दिलों में पैदा हो गए हैं या सामने आ गए हैं उनको हल करना होगा। अब इसमें मजीद क्या हक़ाइक़ सामने आएंगे इस हवाले से मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।